बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब चैनल पे। तो नाज़रीन, सबसे पहले दुनिया भर के मुसलमानों को हज मुबारक। और आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब में ईद है। और सऊदी अरब के साथ जो दीगर ममालिक ईद मनाते हैं, तो उन ममालिक के मुसलमानों को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। तो पाकिस्तान में चूँकि एक दिन बाद ईद होती है और हमारी इंशाअल्लाह कल ईद होगी, और पाकिस्तानियों को मैं एडवांस ईद मुबारक देता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस मेरी वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करूँगा, और वो मेरे ख्याल में आपका और मेरा बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का पसंदीदा मौजू है, और वो है ये हमारा रिवायती दुश्मन भारत। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप दोस्तों से जब भारत के मौजू के ऊपर या भारत के किसी इशू के ऊपर जब वीडियो बनाता हूँ, तो आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको इतना शेयर करें कि ये भारत के उन सूरमाओं तक पहुँच जाए जो सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और हमारी हुकूमत जनाब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते रहते हैं। तो दोस्तों, आजकल ये जो भारत का एक मौजू बना हुआ है, ये राफ़ेल जो उसने यहाँ मंगवाए हैं, राफ़ेल तैयारे, और आजकल उसके ऊपर पूरी भारतीय कौम और ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया मतलब उसको कहते हैं नाच रहा है। सुबह से शाम तक वो ऐसे मतलब खुशियाँ मना रहे हैं जैसे वो, मैं कहता हूँ कि किसी वो हिजड़े के घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए और वो नाचता फिरता है। तो मैं इनको ज़रा बताना चाहता हूँ, आईना दिखाना चाहता हूँ। ये जो राफ़ेल कह रहे हैं और पूरी दुनिया को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि शायद अब राफ़ेल आने से पूरी दुनिया हिंदुस्तान की कोई बाज गुजार बन गई है या अब इनके ज़ेरे नगी हो गई है। तो इनको मैं आज आईना दिखाऊंगा भारत को। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि एक तो ख़ुद भी इस पूरी वीडियो को मुकम्मल सुने, और इसमें मैं कुछ तारीख़ी बातें भी करूँगा, और फिर ये है कि इसको मैक्सिमम शेयर करें, और ख़ास तौर पर जो इंडियन ग्रुप्स हैं, भारतीय ग्रुप्स, उनके अंदर शेयर करें ताकि ये उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हम उनको आईना दिखा सकें। तो ये जो राफ़ेल की रट लगा रहे हैं, अव्वल तो मैं इनको बताता हूँ कि जब ये इनके पास MiG-21 था, तो उस वक्त भी ये इसी तरह नाचते और ये गाते थे कि जनाब MiG-21 हमारा दुनिया के अंदर तबाही फैला के रख देगा, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को तो वो आए रोज़ डराते रहते थे। और उस वक्त पाकिस्तान के पास ये F-16 था, अब भी है, बड़ा बेहतरीन त्यारा है, जंगी जो है त्यारा ज़बरदस्त है। और अभी ये जो ताज़ा तरीन इंडिया के साथ झड़पें हुई थी, तो इसी F-16 से ये इनके MiG-21 गिराए गए थे। तो उस वक्त भी इनके यही हालात थे। फिर उसके बाद ये अब अभी राफ़ेल ले आए हैं, और उसके ऊपर ये जनाब बड़ी वो ढोल बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। तो मैं आपको ज़रा बताऊँ, जो पाकिस्तान के पास ये जो अभी JF थंडर है, ये जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी अगले 20 सालों तक इसके अंदर इन्होंने हमारी पाक फ़ौज और इनके जो इंजीनियर्स हैं और ये जो चाइना के ताउन के साथ मिलकर बना रहे हैं, इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसके अंदर अगले 20 सालों की, जिसको 5th जनरेशन वार कहते हैं, उसकी सलाहियत मौजूद है। और उसके अंदर कंपेटेबिलिटी है, उसके अंदर जो दुनिया के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो उसके अंदर तब्दील की जा सकती है, और वो हर नई टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकता है। एक तो ये इनके अंदर जो खाम ख्याली है और बड़ा वहम है कि शायद ये जो इनके पास अब राफ़ेल आ गया है तो शायद ये दुनिया को चंद दिनों में फ़तह कर लेंगे। तो ये वो जिस तरह कहते हैं ना, दीवाने के ख्वाब से कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें ख़ास तौर पे वो जिनको मैं इंडिया के, ये जो मैं कहता हूँ कि सब्ज़ी मंडी के सहाफ़ी या एंकर, और इसी तरह ये इंडिया के चले हुए फ़ौजी कारतूस, और ये इनके जो ख़ास तौर पर ये मुतासिब और RSS के जो हिंदू हैं, ये इसके ऊपर बड़ा शोर शराबा कर रहे हैं और दुनिया को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तो पाकिस्तान के ऊपर इसका रोब डालने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जनाब आली चाइना को भी इससे बड़ा डरा रहे हैं जी। अब चाइना की शामत आ गई है। मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, तो चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो इनको वहम गुमान में नहीं है। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उससे तो अब जो इनका बड़ा, जिसको मैं कहता हूँ कि जिसको ये अपना वो बाप मानते हैं, अमेरिका, वो भी डरता है और वो भी खौफखार है। तो ये भारत को
खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि जनाब ये हमारे पास राफील आ गया तो ये दुनिया फ़तह कर लेंगे और जनाब अली ये सारी दुनिया, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इनकी बाज गुजार या ज़ेर नगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दूसरी बात इनसे जो मैं करना चाहता हूँ कि हमेशा मैं कहता हूँ ये इंसानी तारीख़ के अंदर ये जो तलवारें हैं या तीर हैं या भाले या हथियार, कभी इनसे जंगें नहीं जीती गई, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जंगें हमेशा जज्बात के साथ जीती जाती हैं। मैं इनको थोड़ा सा तारीख़ के आईना दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इनको कुछ ये यहाँ पे यूरोप के अंदर मैं ये जो स्पेन की जो फ़तह थी और इसमें इनको बताना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों के सालार थे उनके पास सिर्फ ये तारिक बिन ज़ियाद जिन्होंने स्पेन फ़तह किया था 12,000 फ़ौज थी, और मुखालिफ स्लेबियों के पास लगभग 1.5 लाख फ़ौज थी। और वो जो 12,000 फ़ौज थी उनके अंदर जज्बा था और वो लड़ने मरने के लिए और शहीद होने के लिए वो जब जंग के में शामिल होते थे तो फिर उनके साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोई त्यारे या हथियार या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये कोई जंग जीतने का या मुल्कों के ऊपर काबिज़ होने का कोई ये मयार नहीं है। और इसके बाद मैं आपको ख़ुद ये हिंदू बनिए और इनकी तारीख़ से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये 1026 की बात है। ये जब सुल्तान महमूद गजनी को इनके ये जो राजा जयपाल थे देहिंद के और इसी तरह दीगर इनके ये कनौज के राजे और दीगर अन्नलवाड़ा वगैरह के, इनके पास लाखों की फ़ौजें होती थी। और उस वक्त सुल्तान महमूद गजनी के पास सिर्फ 25,000 फ़ौज थी और उसमें प्यादा थे बहुत सारे, और फिर साथ उनके पास ऊँट और घोड़े थे। और इनके जो बड़े बड़े राजा थे ये बड़े उस वक्त भी यही अपनी जो फ़ौजी बर्तरी है जता रहे थे कि जनाब हमारे पास तो हाथी भी हैं और हमारे पास बड़े भाला चलाने वाले भालाबाज और तीरबाज, और ख़ास तौर पे वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये सुल्तान महमूद के पास ये ऊँट और घोड़े हमारा क्या मुकाबला करेंगे। लेकिन जब वो 25,000 सिर्फ फ़ौज लेके आया तो इनके जो लाखों की राजाओं के पास फ़ौजें थी, हिंदू राजे, वो उनको उसने हिंदुस्तान के एक कोने से ऐसे भेड़ बकरियों की तरह हाँकना शुरू किया और इकट्ठा करते करते सोमनाथ, ये अन्नलवाड़ा का इलाका या जिसको आजकल ये गुजरात कहते हैं, इस समंदर के किनारे पे ये जो सोमनाथ का मंदिर था वहाँ इकट्ठा करके इनकी ऐसी पिटाई लगाई कि ये सारे पाँव पड़ गए और वहाँ पे ये जनाब अली ज़ेर नगी हो गए और बाजगुजार बन गए। एक तो मैं इनको ये कहता हूँ। फिर अगर हम आ जाएँ हम हालिया तारीख़ों में ये करीब करीब के मैं हालात इनको बता देता हूँ कि हम पहले तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तारीख़ इनको बताता हूँ कि जी ये 1965 की जो वार थी उसमें भी ये भारत को बहुत जोम था कि जी हमारे पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और हमारी बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है। तो ये जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई और ये हमारे जांबाज और ये जो फ़ौजी थे ये जज्बा शहादत से लैस थे और ये इंडिया के दूसरे कोने जिसको खेमकरन कहते हैं वहाँ तक पहुँच गए थे और वहाँ तक कब्ज़ा कर लिया था। फिर ये माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके उसके बाद जनाब इन्होंने जान छुड़वानी। इसके बाद अभी ताज़ा तरीन मिसाल मैं इनको ये देता हूँ जनाब इनके अपने भारत के मुल्क की। ये जब सियाचिन ग्लेशियर का मामला हुआ था और हमारी फ़ौज ने इनके ऊपर जैसे हमला किया था तो ये जनाब चीखते चीखते ये वहाँ पहुँच गए अपने अमेरिका के पास और वहाँ हाथ पाँव जोड़े और उसके बाद बड़ी जान खुलासी मुश्किल से हुई। तो कहने का मतलब है ये राफील के ऊपर नाचने से इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़ौज के अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, तो उसमें ये जज्बा अगर नहीं है तो फिर ये राफील तैयारे क्या, इससे मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ले आए तो ये भारत के बस की बात नहीं है। और मैं अभी हमसाया इर्द गिर्द के हालात सुपर पावर के बारे में मैं इनको बता देता हूँ कि जी ये जिस जोम में मुब्तला है ये जो राफील है कि दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है या दुनिया के अंदर कोई ज़बरदस्त ऐसा वो फाइटर नहीं है कि जो इसके मुकाबले का नहीं है। मैं इनको सिर्फ मिसाल देता हूँ कि यहाँ रशिया उस वक्त सुपर पावर था और उसको बहुत जोम था, उसके पास ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के फाइटर जेट थे। और दूसरी तरफ अफ़गानी ये जो अफ़गान मुजाहिद थे उनके पास टूटी हुई मैं कहता हूँ बंदूकें थी और ये दरे के बने हुए पिस्तौल थे और उसके बाद उन्होंने इनको 14 साल तक वो नाकू चने चबवाए। कहने का मतलब यह है कि ये जज्बे लड़ते हैं और जज्बात लड़ते हैं, कभी त्यारे, कभी तलवारें, कभी भाले और ये कभी नेज़े नहीं लड़ते। और इसी तरह फिर ये वहाँ पे जब शिकस्त हुई सोवियत यूनियन को, जिस रशिया ये टूट गया और इसकी 14 रियासतें जिनका शराजा बिखर गया, उसके बाद जनाब ये अमेरिका बहादुर को बड़ी सूझी के जनाब मैं अब यहाँ पे फतह याब हो जाऊँगा क्योंकि मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और मेरे पास बड़े ज़बरदस्त जेट हैं और ये उसके साथ ये जो भारत
ये इंडिया, ये मकार और चलाक लोमड़ी, ये भी उसका दुम छल्ला बन के यहाँ भारत में पहुँच गया और 10-12 साल वहाँ खाक छानने के बावजूद वहाँ पे इनको ऐसी मार पड़ी कि इनके पास उस वक्त भी ये बहुत ख़ास तौर पे अमेरिका को जोम था कि मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, मैं जनाब अली नीस्तो नाबूद करके रख दूंगा। और उसके बाद भारत भी इसी खुश फहमी में मुबतला था कि यहाँ पे जब भारत का अमेरिका का तसल्लुत हो जाएगा तो भारत को भी बड़ी यहाँ पे ताकत हासिल हो जाएगी और पाकिस्तान के ऊपर बर्तरी हासिल हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ, कहने का मतलब, ये सारी मिसालें देने का मतलब ये है कि ये भारत को, ये जो आजकल इनके मीडिया के ऊपर बैठे हुए वो सब्जी मंडी के एंकर, और मैं कहता हूँ ये सरकारी वजीफ़ाखोर एंकर, और उसके बाद ये भारत के जो चले हुए कारतूस, ये जो फौजी हैं, इन्होंने मतलब कभी भी पाकिस्तान की फ़ौज के सामने ये खड़े नहीं हो सके। अभी हालिया इनका हालत देखें कि ये चाइना से इन्होंने कैसी मार खाई है लद्दाख के इलाके में। और चाइना तो चलो बड़ी दूर की बात है, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मुल्क है, दुनिया की ये सुपर पावर बनने जा रहा है। अमेरिका भी इससे हो रहा है और खौफ खा रहा है। ये नेपाल, जिसको कुछ भी नहीं समझते थे, इससे इन्होंने मार खाई है। तो क्या ये राफील से दुनिया फतह नहीं कर लेंगे? बल्कि ये इनसे, मैं थोड़ा सा इनको बताना चाहता हूँ कि अभी हालिया जो इन्होंने MiG-21 के ज़रिए ये हमारे ऊपर हमला किया, तो उस वक्त तो चले वो हमने चाय पिला के वो इनके जो अभिनंदन थे उनकी वर्दी उतार ली थी हमारी ये फ़ौज ने। अब ज़रा हमें मुश्किल हो जाएगी और हमें थोड़ा, क्योंकि इनका त्यारा महंगा होगा, राफील ज़रा महंगा होगा, और उसको जब वो हमारे ये मारखोर और हमारी ये जो फ़ौज है उसको गिराएगी तो शायद हमें वो महंगी किस्म की काफ़ी पिलानी पड़े और काफ़ी के बदले इनका वो जो पायलट हों उनको छोड़ना पड़े। कहने का मतलब ये है कि ये जो खुश फहमी में मुबतला हैं और ये दुनिया भर को शौक कर रहे हैं और नाच रहे हैं कि जनाब अली अब हमारे पास कोई ऐसी पावर आ गई है और हमारे पास कोई ऐसी ताकत आ गई और हमारे पास कोई ऐसा क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं अल्लाह दीन का चिराग आ गया कि हम अब दुनिया और ख़ास तौर पर वो पाकिस्तान का नाम ले लेके बड़े वहाँ पर बढ़ के मार रहे हैं इंडियन ये जो एंकर हैं और ये इनके जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं। मौजूदा फ़ौजी कोई नहीं कह रहे, उनको पता है कि जब लड़ना पड़ेगा तो वो सामने बात आ जाएगी, उनके अंदर दमखमी नहीं है। तो जो साबका फ़ौजी हैं जिनको ये बड़ा तसल्ली और इत्मीनान है कि अब वो उनको जंग में नहीं जाना पड़ेगा, तो ये हाल है भारत का। तो दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि भारत की इनकी भड़कें और इनकी ये जो शीखियाँ हैं इनके ऊपर मतलब बिल्कुल न जाएँ। इनसे ये राफील वगैरह के हासिल होने से या मिलने से कोई ख़ास इनको फ़ायदा नहीं होने लगा। दोस्तों, फिर मैं आखिर में कहूँगा, ये इस वीडियो में बार बार यही कहता हूँ कि जी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये आए रोज़ भारतीय मकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हर्जा सराई करते हैं और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।